चलिए, निकाय चुनाव में बीजेपी कांग्रेस को बागियों के साथ साथ भितरघातियों का भी डर है। बीजेपी 700 छोटे बड़े पदाधिकारियों को पार्टी से बाहर कर चुकी है, लेकिन पार्टी में रहकर ये अधिकृत प्रत्याशी के लिए अब भी खतरा बने। निकाय चुनाव में बीजेपी को बागियों के साथ साथ भितरघातियों से बड़ा झटका मिला है। बीजेपी अब तक 700 छोटे बड़े पदाधिकारियों को पार्टी से बाहर कर चुकी है, लेकिन पार्टी में रहकर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ काम करने वालों को हाईकमान अब सबक सिखाने के मूड में है। जो लोग पार्टी को पोला करने का काम कर रहे हैं, कमजोर करने का काम कर रहे हैं, ऐसे भीतरघातियों पर भी पार्टी की पैनी निगाह है और जो भी उनके तथ्य जैसे ही सामने आएंगे उनके खिलाफ भी पार्टी कार्रवाई करेगी। वैसे भितरघातियों की चुनौती से केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी जूझ रही है। इनसे छुटकारा पाने कांग्रेस ने ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स की मदद लेनी शुरू कर दी है। हमने ट्रेंड प्रोफेशनल्स की माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक पूरे प्रदेश के अंदर टीम गठित करी गई है। स्पष्ट है, कोई भी गड़बड़ी होगी कांग्रेस का कार्यकर्ता मुस्तैद है। निकाय के दंगल को 2023 का सेमीफाइनल माना जा रहा है और ऐसे में बीजेपी कांग्रेस कतई नहीं चाहती कि भितरघातियों की वजह से उनका खेल बिगड़े। तो साहब, कुछ बागी हो गए, कुछ बिना बगावत के पार्टी में अब तक बने तो हैं, लेकिन भीतर से सेंध लगा रहे हैं। आखिर ये नौबत क्यों पड़ती है, क्यों आई है, इस बात को भी समझते हैं, डिकोड करते हैं। असल में पूरे 5 साल तक जमीनी स्तर पर काम करके खुद के लिए मैदान तैयार किया, लेकिन जब उनके अपने टिकट की बारी आई तो टिकट किसी और को दे दिया। कुछ इसमें बागी होकर खुलकर सामने आ गए, तो कुछ पार्टी में रहकर अधिकृत प्रत्याशियों के लिए मेहनत नहीं करते या उनके विरोध में काम करते हैं, और यही भितरघात है। हालांकि पार्टी ऐसे भितरघातियों की पहचान के लिए जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को लगाकर रखी हुई है, ताकि इनके खिलाफ आगे कार्रवाई हो। उनकी हर गतिविधि पर नजर रखने का दावा भी है। कुछ कहते हैं कि हमने इनके लिए प्रोफेशनल्स का इंतजाम किया, लेकिन बड़ी बात यह कि क्या वक्त रहते अपने कार्यकर्ताओं को सुना समझा गया। कार्यकर्ता भी तो यही चाहते हैं।